जम्मू कश्मीर में बड़ी हलचल, पाकिस्तान की अटक गई सांसें। 370 तो झांकी है, पूरा पीओके अभी बाकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो चुकी है, जिसके बाद इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई है। इमरान खान भागा भागा अमेरिका पहुंच गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फिर से अमेरिका के दखल की मांग कर डाली है। इमरान खान को लग रहा है कि फिलहाल इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं 370 धारा के बाद पीओके पर चढ़ाई न कर दे। यही कारण है कि इमरान खान एक तरीके से बौखला गया है और इमरान खान अब इस तरीके के बयान दे रहा है मानो 370 को बाद अब पीओके पर ही भारतीय सेनाएं चढ़ाई करने वाली हैं। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती भी बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि सेना की तैनाती को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां उठने वाली हैं और एक तरीके से जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेटस दिया जा सकता है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनाया जा सकता है। और इस वजह से चुनाव को लेकर 24 तारीख को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं, तो वहीं बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती भी होने लगी है। सेना की तैनाती के बाद सीमा उस पार बैठे इमरान खान की मुसीबत बढ़ गई है। इमरान खान और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में भी उठाया और फिर से उन्होंने कहा है कि कश्मीर को एक तरीके से कश्मीर के स्टेटस को बदलने की कोशिश की जा रही है। न केवल कश्मीर के स्टेटस की बदलने की कोशिश, बल्कि कश्मीर में एक तरीके से फिर से रक्तपात की तरफ भारत बढ़ने चला है। कहीं न कहीं उसका इशारा सीधा सीधा पीओके पर था। यही कारण है कि इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। अब इमरान यूएन के बाद सीधा यूएस पहुंच चुका है। जी हां, अमेरिका में जो बाइडेन से दखलंदाजी की मांग कर डाली है। उसने कश्मीर मुद्दे पर यहां तक कह डाला है कि अगर हमें परमाणु हथियार बनाने और परमाणु संपन्न देश बनने का कोई वजह है तो वो है कश्मीर। कश्मीर का मसला जिस दिन सुलझ जाएगा उस दिन पाकिस्तान को परमाणु बम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमाणु हथियार बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इमरान खान का बयान निकल गया। दरअसल समझिए, अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर पाकिस्तान मुसीबत क्यों बढ़ रहा है और पाकिस्तान अब पीओके की चढ़ाई कैसे भारत करने वाली, भारतीय सेनाएं की तैयारी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिस वजह से पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान की एक तरीके से चिंता बढ़ना जाहिर है। बलूचिस्तान में मांग उठने लगी है। पीओके में जिस तरीके से मांग पाकिस्तान की सेनाओं के खिलाफ जिस तरीके से विरोध उठ रहा है, उसको देखते हुए इमरान खान की चिंता जाहिर है। जिस तरीके से पीओके के लोगों ने क्रांति कर दी है और एक तरीके से भारत का झंडा उठा लिया है पीओके में, उसके बाद से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी लाजमी है। तो ये सारी चिंताओं को देखते हुए पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई और पाकिस्तान के इमरान खान सरकार को यह लगने लगा है कि फिलहाल भारत आर्टिकल 370 के बाद पीओके पर चढ़ाई करने वाला है। तो लाजमी जाहिर सी बात है कि चिंता उनकी जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चढ़ाई भारत कर रहा है उसके बाद से मुसीबत बढ़ गई है पाकिस्तान की। आपको बता दें कि अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल भारतीय सैनिकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ NSA अजीत डोवाल की एक साथ मीटिंग अभी एक हफ्ते पहले हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल तेज बताई जा रही है। सेना की तैनाती को कुछ लोग राजनीतिक हलचल बता रहे हैं कि वहाँ चुनाव होने वाला है, तो कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों का खतरा मंडराया है, जिस वजह से अमरनाथ के खतरे को फिलहाल कम कर दिया गया है। नाम मात्र के अमरनाथ की यात्रा होगी, उसको रोक दिया गया है। दूसरी चीज़, आने वाले दिनों में संसद भी चलने वाले हैं, तो संसद में क्या कोई ऐसा फिर से कानून या बिल पास होने वाला है जिससे जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान यूं ही चीन के साथ युद्धाभ्यास लद्दाख में नहीं कर रहा है, जिस पे अमेरिका ने फटकार भी लगाई है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की वो डर साफ साफ है, जिसमें पीओके को लेकर पाकिस्तान डर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने स्टेटमेंट क्या दिया है, कश्मीर मुद्दा सुलझ जाए तो पाकिस्तान को परमाणु बम की ज़रूरत नहीं होगी, इमरान खान ने कहा है। दरअसल भारत अक्सर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो पाकिस्तान को परमाणु बम की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों पर इमरान खान ने कहा है कि हमारे परमाणु बम केवल हमारी सुरक्षा के लिए हैं। पाकिस्तानी पीएम ने यह भी दावा किया है कि उन्हें परमाणु हथियारों को बढ़ने के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। इस तरीके से इंटरव्यू में उन्होंने अपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं चिंता जाहिर की है जम्मू कश्मीर को लेकर। इस बीच दूसरी उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको बताया कि यूएन में कैसे दौड़ा पहुंच गया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म करने वाले हैं। तीसरा यह है कि अब अमेरिका पहुंच गए हैं।
कश्मीर मुद्दे को हल करवाने के लिए अब अमेरिका दखल देने की मांग इमरान खान ने कर दी है। इमरान खान ने अमेरिकी प्रशासन से कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए मदद मांगी है। HBO और XO प्रोग्राम के इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान ने PM ने ये बातें कही हैं। पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर तीसरी पार्टी को शामिल करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने कश्मीर मामले में किसी भी तीसरे पक्ष को शामिल करने से हमेशा इनकार किया है। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो उनसे कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की मांग करेंगे। दरअसल अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही कई चीज़ें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस मुद्दे पर कईयों देशों से जम्मू कश्मीर के मसले पे बातचीत की है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है, रहेगा और अंदरूनी मसला भारत के विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि इसमें अमेरिका यानी तीसरे देश को दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ये अंदरूनी मामला है। तीसरे देश यानी कोई भी दूसरे देश को भी बोलने का अधिकार नहीं है। हालांकि अब आपको हम बता दें कि कैसे POK में भी ये मांग तेज हो गई है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार को पाकिस्तान की ही सरकार ने उनको रिपोर्टिंग करने और एंकरिंग करने से रोक दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना की बर्बरता दिखाते हैं। किस तरीके से POK में बलोचिस्तान में पाकिस्तान की सेना बर्बरता कर रही है, इसी बर्बरता को दिखा रहे थे, जिसके बाद से अब पूरी तरीके से मुसीबत बढ़ गई है। इस मुसीबत बढ़ने की वजह के पीछे भी कारण है। कारण ये है कि इमरान खान के एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया भर में। तमाम आतंकवादी देश मानते हैं, यानी इमरान खान पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवादी के रूप में मानती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान इमरान खान को अब लग रहा है कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तो एक तो FATF में ब्लैक लिस्टेड होने का डर है, दूसरी तरफ वो परेशान है आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर POK कश्मीर को लेकर। दरअसल पाकिस्तान में अंदरूनी कलह जब मचती है तो पाकिस्तान इमरान खान को जम्मू कश्मीर याद आता है। जम्मू कश्मीर के नेताओं लोगों को भड़काने का काम करता है। जम्मू कश्मीर में अभी आपको बता दें बड़े पैमाने पर सेना ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया है। सेना ने अभी हाल ही में कहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है, और सीमा के उस पार, केवल सीमा के उस पार नज़दीक से सटे इलाकों में लगभग 300 के आतंकी, 300 के करीब आतंकवादी सीमा इस पार आने के लिए बैठे हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सेना का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि कभी भी सेना एयर स्ट्राइक कर सकती है, कभी भी सेना एयर स्ट्राइक कर सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। और जैसे ही पाकिस्तान अपने फाइटर जेट को उड़ाया, ठीक उसी प्रकार से भारतीय सेनाओं की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक POK में होगी और नस्त नाबूद करके POK पर चढ़ाई कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे ही सुबुगाट के बीच इमरान खान की बढ़ गई है मुसीबतें। तो दोस्तों बड़ी अपडेट मिलना, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 तो झांकी है, पूरा POK बाकी है, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।